Hello future teachers, I really hope that you all are doing well. So ये हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का एक चैप्टर दैट इज सेल। इससे मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइटोलॉजी। बेसिकली हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरीज एंड ऑल के बारे में पढ़ेंगे एंड लेटर ऑन हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। मतलब कि कॉम्बिनेशन of these two chapter will lead to complete chapter completion। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इवेंट्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोलॉजी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, जैसे बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ही साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल। नाउ द साइंटिस्ट जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ही इज एक्चुअली रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में फ्रॉम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया सेल को। कैसे? उन्होंने ट्री का एक पीस लिया जिसे हमने कॉर्क बोला। ठीक है, उस कॉर्क को जब उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर डाला तो उन्हें एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें एक टाइनी स्मॉल रूम जैसे दिखे, इसीलिए उन्होंने लैटिन टर्म से लिया सेल्यूले। ठीक है, जिसका मीन्स होता है स्मॉल रूम। अंडरस्टूड? तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर लिया। अब उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ पे इस चीज को पब्लिश करूँ, तो उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की एंड उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया उनकी बुक का नाम था। अगर कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। बट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो वो रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था, वो इन्होंने किया था जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक। अब एवी ल्यूवेनहोइक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये वॉन्डरलस्ट थे, इनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। तो ये घूमते घूमते एक पॉन्ड के पास पहुंचे। अब पॉन्ड से इन्होंने वाटर लिया एंड माइक्रोस्कोप के अंडर जब टेस्ट किया तो इन्हें कुछ मूवेबल बॉडी दिखी। वो मूवेबल बॉडी एक्चुअली में स्पर्म थी। एज वेल एज इन्होंने आरबीसी की भी डिस्कवरी की। आरबीसी के फाउंडर भी यही थे एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्होंने 1674 में लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या कुछ और डिस्कवरीज हम पढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो कि सेल क्या है, तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी पुरकिंजे ने। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने बोला था? ये स्पेसिफिकली एक सेंटेंस आ जाता है कि इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने बोला था। तो व्हाट यू कैन से इज कि इसको हग्सले ने बोला था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, नाउ द थिंग इज हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अभी जब भी हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तो हम सारे के सारे जितने भी डिस्कवरर्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सारी चीजें तो हो गई, अब आई बात सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी क्या थी? सबसे पहले आए बायोलॉजिस्ट मैथियस क्लीडन। क्लीडन ने बोला दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, अब वो घूमते घूमते एक पार्टी में गए, उन्होंने ये अपना आइडिया स्वॉन को बताया। तो स्वॉन बहुत चालाक, उसने 1839 में ये बोला कि भाई ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। बट लकीली स्क्लीडन ने अपनी ये बात साइंस काउंसिल को बता रखी थी। तो स्वॉन के नाम पे जो डिस्कवरी हम बोलते हैं दैट इज कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल।
अब कोई एक दिग्गज उस भरी सभा में से पूछा कि ये चीज बताओ कि मुर्गी पहले आई या अंडा। तो कोई बोला मुर्गी, कोई बोला अंडा, कोई बोला मुर्गी, कोई बोला अंडा, पर किसी के पास भी करेक्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो हुआ क्या, रुडोल्फ वर्चो ने ये बोला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ई सेल्यूला, ये टर्म आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी मैं कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें और कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकें, आंसर कर सकें। ठीक है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, अब पॉइंट आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बना किससे होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट, कितने उसमें सेल प्रेजेंट है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस पे हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है। यूनिसेल्यूलर मतलब जब एक सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर जब वो मल्टीपल सेल से बना होता है। मेक श्योर स्टूडेंट्स आप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को इसमें नहीं देखिएगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको लेटर ऑन वीडियो में बताऊंगी। तो यूनिसेल्यूलर जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं। अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, बट वहीं ऑक्टोपस हो गया, टेरोमाइजोन हो गया, ह्यूमन बींग्स, रैट, कैट, बैट, ये सारे के सारे क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, अब हम इसके शेप पे बात करें तो ये जो आपको स्मूथ मसल सेल दिख रहा है, एक्चुअली में इसका शेप है स्पिंडल शेप। ठीक है, जो ब्लड सेल है, अगर मैं इसको बोल देती हूँ आरबीसी, तो आरबीसी का जो शेप है दैट इज बाइकनकेव डिस्क लाइक। ठीक है, अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का कोई शेप ही नहीं होता। मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ कि वो एमीबॉइड है। ठीक है, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये इरेगुलर है। ठीक है, अच्छा अगला देखो, बोन सेल है। जो बोन सेल होता है, कहीं कहीं जब आप हायर लेवल ऑफ एग्जाम्स में जाओगे तो इसे हम ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो शेप होता है दैट इज स्टिलेट। वहीं पे इफ विल टॉक अबाउट ओवम, तो ओवम का जो शेप होता है दैट इज ओवल और राउंड। एंड जो नर्व सेल है ये क्या है, एलोंगेटेड है। ठीक है, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ इन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइज पे बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, दैट इज पीपीएलओ, विच वन इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके, सबसे लार्जेस्ट सेल दैट इज ऑस्ट्रिच एग। एंड सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है आपका नर्व सेल। ठीक है, क्लियर होगी ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो सबसे पहले जो आपके रॉबर्ट हुक ने यूज किया था वो सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसकी सिंगल लेंस के साथ। उसके बाद धीरे धीरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, एंड इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी जी जेंसन ने। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया जिसकी मैग्निफिकेशन थी अप टू 2 लाख। ठीक है, आप इसको 2 लाख x तक आप मैग्नीफाई कर सकते थे। इसकी डिस्कवरी की है नॉल एंड रस्का ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल। मैंने आपको बताया था कि इन 1674 एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक ने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल, एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक आल्सो
known as father of microbiology. एक और क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप अपनी बॉडी को छोटा 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 ऐसे ब्रेक डाउन करोगे इन पीसेस में, तो एट लास्ट जो आपके पास बचेगा वो बचेगा सेल। तो सेल, अगर ग्रुप ऑफ सेल बोले तो उसे हम बोलेंगे टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो मिल गया, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर मिल गया, हमारे ऑर्गन सिस्टम को एक स्ट्रक्चर मिल गया, तो सेल ने अपना ये टर्म तो अप्रोप्रिएटली बता दिया। फंक्शनल कैसे? अब जो टिश्यू बना बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कार्डियक मसल है वो भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 का जरूर वेट करिएगा और उसे देखिएगा कि उसमें क्या क्या है। टिल देन इसे रिवाइज करिए एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।